नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में बात होगी अच्छी खबर की, जहां राजस्थान पुलिस में बम्पर भर्ती निकली है, तो वहीं सरकार ने परीक्षार्थियों को बड़ी राहत दी है। बात मासूम पर अत्याचार की भी करेंगे, साथ ही बताएंगे बिल से कैसे हुई 32 गोल। इन सबसे पहले देखते हैं फटाफट अंदाज में टॉप 10। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर श्रीगंगानगर से। श्रीगंगानगर में मासूम पर अत्याचार किया गया। 10 साल के मासूम पर मां के प्रेमी का अत्याचार। आरोपी मासूम को सिगरेट से दागता था। मासूम घर से भागकर दादा दादी के पास पहुंचा। इसके बाद पड़ोसियों ने चाइल्ड लाइन को अत्याचार की इस पूरे मामले की सूचना दी। मासूम के जिस्म का एक एक दाग अपनी मां के जुल्म की इंतहा बयां कर रहा है। जिस मां को अपने लाल को गले से लगाना चाहिए था, उस मां ने तो कलेजे के टुकड़े को कपा देने वाला दर्द दे दिया। मां अपने बच्चे को हर मुसीबत से महफूज रखती है, लेकिन देखिए एक बेशर्म मां और उसके शैतान आशिक की करतूत इस मासूम को इतने जख्म दे दिए हैं कि गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे को ले गए थे, वो मारते थे मेरे को और सतेला बाबा दारू पी के मारता था। और जी कहेगा ना, जितनी पंडे लाएगा ना पट्टों की उतनी रोटी दूंगा। रोटी गिनते थे मेरी, और मेरे दारू पी का वो ना मेरे को बीड़ी लगाता था। अपनी मां के शैतान आशिक के चंगुल से किसी तरह मासूम बाहर निकला और महफूज हाथों में पहुंचा। इस मासूम पर जुल्म ढाने की जानकारी चाइल्ड लाइन और बाल कल्याण समिति को दी गई, जिसके बाद मासूम की मां के शैतान आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 साल का बालक था जो अपनी मां के साथ रह रहा था। मां अपने पति को छोड़कर किसी 20 साल के लड़के के साथ रह रही थी। वो लड़का 20 साल का जो था वो उस बालक को परेशान कर रहा था। रात को सोने नहीं देते थे और सिगरेट भी, खाना मांगता था सिगरेट से दागता था। जितनी रोटियां मांगता था दाग देता था। लड़का काफ़ी दिन से परेशान था। कल वो वहाँ से चुंगल से निकल कर अपने रिश्तेदारों के पास गया। वहाँ से उन्होंने फ़ोन किया चाइल्ड लाइन को। जब हमें समाचार मिला, जब बच्चों को वहाँ से लिया और सारी जानकारी ली, तो बच्चे ने बताया कि मारपीट करता है, सारा काम करके करवाता है, खेतों में मेरे से काम करवाता है। और जब मैं रोटी मांगता हूँ तो रोटी के बदले वो सिगरेट डाल, एक रोटी देता है तो सिगरेट से दाग देते हैं। भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, मुमकिन है जल्द ही मासूम पर जुल्म ढाने वाले बेरहम के गुनाहों की सजा भी उसे मिलेगी। लेकिन एक मां ने अपने आशिक के साथ मिलकर ममता को शर्मसार जरूर कर दिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए श्रीगंगानगर से अशोक की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, मामला बता दीजिए पूरा, और पुलिस अब क्या कर रही है इस पूरे मामले में, कहां तक पहुंची है, ये भी बताइए अशोक। देखिए सुमित जी, इस पूरे मामले में हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से 10 साल का एक मासूम बच्चा प्रताड़ित हुआ है अपनी मां के आशिक के द्वारा, न केवल मां के आशिक के द्वारा बल्कि इस पूरी प्रताड़ना में मां ने भी अपने आशिक को ये सारी प्रताड़ना करने की मौन स्वीकृति दे दी थी। बच्चे ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसकी मां खड़े होकर इस प्रताड़ना को देखती रहती थी। जब उसने अपनी मां से शिकायत की इस मामले में, तो उसका ये कहना था कि बेटा यदि आपको यहाँ रहना है तो आपको ये सब सहन करना पड़ेगा, आपके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है वो सब आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। पूरा का पूरा ये मामला एक ऐसी मां से जुड़ा हुआ है जो अपने पति के घर को छोड़कर पिछले 2-3 सालों से अपने प्रेमी 20 वर्षीय युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उसके साथ उसके 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे बड़ा बच्चा 10 साल का ये बच्चा जो मासूम पीड़ित है। इसके अलावा इसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं। बताया जा रहा है कि 7 वर्षीय छोटी बहन के साथ भी उस प्रेमी आशिक ने, बेरहम आशिक ने घर के काम करवाना, उसके साथ छोटी मोटी जाति करने की बात सामने आ रही है। पूरे के पूरे मामले का जब संज्ञान चाइल्ड लाइन तक पहुंचा, चाइल्ड लाइन से बाल कल्याण समिति तक पहुंचा, तो बाल कल्याण समिति ने अब इस प्रेमी बेरहम आशिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। साथ में बाल कल्याण समिति ने सदर थाना पुलिस को आदेश दिया है कि वो इस पीड़ित युवक के 2 छोटे भाई बहन है, जो 5 और 7 साल के भाई बहन है, उनको भी अपनी कस्टडी में ले और बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करें। जी सुमित जी। अशोक, मां ने तो अपने नाम को, अपने रिश्ते को कलंकित कर दिया है इस पूरे मामले में, लेकिन पड़ोसी क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने कभी आवाजें नहीं सुनी? इस तरह का जुल्म जब इस बच्चे पर किया जाता रहा,
उन्होंने भी क्या मौन स्वीकृति दे दी थी? क्या किसी पड़ोसी ने जहमत नहीं उठाई कि स्थानीय पुलिस थाने में जाकर शिकायत कर देते इसकी? देखिए, चूंकि ये महिला अपने जो मूल ससुराल था, जो अपने पति के घर था, उसको छोड़कर अपने प्रेमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। तो उस लिव इन रिलेशनशिप की वजह से आसपास के पड़ोसी और उस प्रेमी युवक के जो परिजन थे वो भी नाराज थे। तो वो अक्सर इन लोगों के बीच में नहीं बोला करते थे। हालांकि उसने ये कहा, बच्चे ने, कि ये बात सामने कभी आ नहीं पाई थी कि मेरे साथ जो हो रहा है ये बात कभी बाहर नहीं पहुंची थी, पड़ोसियों तक ये बात नहीं पहुंच पा रही थी, केवल मां तक सीमित रखी गई थी। उसको डरा और धमका के रखा गया था बच्चों को, यदि आपने किसी को बाहर बताया तो आपके साथ ये जाति का जो लेवल है ये और ज्यादा बढ़ेगी, आपको और ज्यादा प्रताड़ित किया जाएगा। लेकिन इस प्रताड़ना से तंग आकर जब ये बच्चा उन प्रेमी के चंगुल से भाग के निकलकर श्री गंगानगर पहुंचा, जहां उसने अपने दादा दादी बुआ को अपने साथ हुई जाति के बारे में जानकारी दी, तो स्थानीय लोगों ने श्री गंगानगर में चाइल्ड लाइन को, फिर उसके बाद बाल कल्याण समिति तक ये मामला पहुंचा। क्या इस महिला का अपने पति से तलाक हो चुका था? जी नहीं, इसका बिल्कुल तलाक नहीं हुआ है। ये अवैध रूप से एक दूसरे युवक के साथ इलीगली रह रही थी। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। लक्ष्मीकांत सैनी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं। लक्ष्मीकांत जी, क्या ये पूरा अभी मामला बनता है? किस तरह की कार्रवाई होगी इस महिला पर और उसके कथित प्रेमी पर? प्रेमी पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं जी। बाल श्रम अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कल रात को कराया जा चुका है। और अब क्या? हाँ जी। आज दोबारा एसएचओ को लेकर 2 बच्चे और हैं, उनको तलब किया जाएगा बाल कल्याण समिति द्वारा। इसके 2 ब्रदर और है ना, भाई और बहन सिस्टर, उनको तलब किया जाएगा और मुकदमा दर्ज करा दी। इसमें किसी तरह की कोई छूट नहीं दी जाएगी उसको, अपराधी को। बाल श्रम के तहत आप करें मुकदमा दर्ज हुआ है, बच्चों को प्रताड़ित बाल श्रम पड़ताड़ना, विभिन्न धारा, उसको बंधक बना के रखना, उसको जलाना, अगर विभिन्न धारा 5 धारा में अलग अलग दर्ज हुआ मुकदमा। जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है उनका परिणाम आगे क्या रह सकता है सर? उसको जमानत नहीं मिलेगी जल्दी से और मुकदमा चलेगा, उस पर सजा होगी उसको। ठीक है और सर। आने वाले और दूसरे लोग भी इसे सीखेंगे। ठीक है सर, शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अधिवक्ता हैं लक्ष्मीकांत सैनी जी, बता रहे थे बच्चों पर प्रताड़ना, बाल श्रम, तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। गैर जमानती ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है। ये तस्वीर हम दिखा नहीं सकते हैं इस बच्चे की, छोटा बच्चा है, लेकिन सवाल उन पड़ोसियों पर भी, उन आसपास के लोगों पर भी, जब इस बच्चे को प्रताड़ित किया जाता रहा उन लोगों ने भी क्या मौन स्वीकृति दे दी थी। और श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आ रही है, युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ युवक पीड़ित की पिटाई कर रहे हैं। 2 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के गांव 28 एनपी का ये वीडियो है। पीड़ित युवक नजदीकी 9 पीके का रहने वाला है। श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं। पहले इस युवक की जमकर पिटाई की कुछ लोगों ने घेर कर और फिर इसका वीडियो भी बनाया गया। 2 दिन पुरानी ये घटना बताई जा रही है। रायसिंह नगर थाना क्षेत्र के गांव 28 एनपी का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चित्तौड़गढ़ में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने रोडवेज की महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक कंडक्टर को 2,500 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी से शिकायत की थी कि महिला ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने चित्तौड़गढ़ कोटा रूट पर बस चलाने के लिए 6,000 रुपए महीना रिश्वत की मांग कर रही है, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर शीला चावला और कंडक्टर महेंद्र सिंह को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। एसीबी की कार्रवाई चित्तौड़गढ़ में। आज
एसीबी चित्तौड़ द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। उसके अंदर हमारे जो रोरेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं श्री रमेश जोशी जी, जो परिवादी हैं, उन्होंने उपस्थित एसीबी कार्यालय होकर एक रिपोर्ट दी कि हमारे जो यहाँ पे शीला चावला करके जो सहायक यातायात निरीक्षक जो है वो हमको चित्तौड़ से कोटा के बीच में चलने वाले जो रूट है उस पर चलने के लिए मासिक बंदी मांगती है और नहीं देने पर अपना रिकॉर्ड खराब करने की और मिसबिहेव का केस बनाने की धमकी देती है और रिमार्क भी लगा देती है। चित्तौड़गढ़ से पीयूष मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या क्या नियम कायदा बताकर ये रिश्वत मांग रही थी? क्या अब बसें चलाने के लिए भी मासिक बंदी देनी पड़ेगी इन ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स को? जी देखिए, जिस तरह से परिवादी रमेश नरेन ने शिकायत करी एसीबी चित्तौड़ में कि उनसे जो है कि रूट पर लगातार चलने के नाम, केस नहीं बनाने के नाम पर मासिक बंदी का जो ये मामला है, खेल चल रहा था, ये आज से नहीं काफी लंबे अरसे से चला रहा था। और ये जो शीला चावला जो सहायक यातायात निरीक्षक हैं, ये पूर्व में भी एसीबी में एक बार ट्रैप हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने सबक नहीं लिया और आज फिर से एसीबी के शिकंजे में ये फंस के इनके ऊपर जो केस बना है, निवास के बाहर ही इनसे 2,500 रुपए की रिश्वत के साथ इन्हें जो एसीबी की टीम ने शीला चावला और महेंद्र सिंह जो परिचालक है, दोनों को 2,500 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इससे पूर्व में जो रिश्वत की राशि थी वो 6,000 रुपए की थी, जिसमें से 3500 रुपए पूर्व में ले लिए गए थे। बाकी की शेष राशि का पर आज ट्रैप का योजना बनाई गई टीम द्वारा और एसीबी ने इनके निवास के बाहर जाकर दर्ज दबोचा दोनों को। जी, आपने बताया पहले भी इस तरह एक बार एसीबी के हत्थे चढ़ चुकी है, लेकिन फिर इसने ये हरकतें शुरू कर दी है। किस तरह आज इसको ट्रैप किया गया, किस तरह इस कार्रवाई को अंजाम दिया एसीबी ने शिकायत मिलने के बाद? ये देखिए, जो परिचालक हैं महेंद्र सिंह, इन्हें ये दलाल के रूप में यही जो है इनकी रिश्वत की राशि लिया करते थे, ऐसा सुनाई में आया। और आज भी परिचालक ने ही 2,500 रुपए की रिश्वत की राशि जो है शीला चावला के घर के बाहर परिवादी से ली। उसी दौरान एसीबी की टीम ने वहां पर पहुंचकर शीला चावला जो सहायक यातायात निरीक्षक है उन्हें और महेंद्र सिंह जो दलाल के रूप में, परिचालक के रूप में भी इनके कार्य करता था, उन दोनों को दर्ज दबोचा। ठीक है, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। भरतपुर जिले में अपराध घटने का, अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे। गुरुवार रात डीग इलाके में 4 अज्ञात लुटेरों ने कट्टे के दम पर, देसी कट्टे के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित विष्णु गुप्ता ने बताया कि वो घर पर सो रहा था, तभी दीवार फांदकर अज्ञात लुटेरे घर में घुसे और देसी कट्टे के दम पर 80,000 रुपए, एक लैपटॉप और 2 मोबाइल लूट कर ले गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। रात्रि करीब 11:30 बजे का टाइम था और मैं अपने घर पे सोया हुआ था, तो अचानक 4 व्यक्ति आए घर में और दीवार फांदकर मेरे पे कूद कर एकदम हमला कर दिया और पट्टे की नोक पर मेरे से मतलब लूटपाट करी, जिसमें मेरे 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप और 80,000 रुपये कैश था। कोटा के गोविंद नगर इलाके में 2 दिन पहले हुई हत्या की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जिसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि पुलिस की गिरफ्त में आया रोहित नाम के इस कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता को पत्थर पर पटक कर बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामूली कहासुनी में अपने ही पिता की हत्या करने वाले आरोपी से पुलिस ने पूछताछ की तो हत्या की एक और वारदात का खुलासा हुआ है, जिसमें इसने 6 साल पहले अपने बेटे की भी बेरहमी से हत्या कर दी थी, लेकिन इस मामले में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने की वजह से कानून की गिरफ्त में नहीं आ पाया था। कारण नहीं, वो तो रोज लड़ता था, बांग करता था, मजदूरी करता था। और इनका बेटा ये तो ऐसे बीने जाता था। शादीशुदा नहीं होता? शादीशुदा है, लेकिन इसकी तो लुगाई भी भाग गई और इसको बच्चा था जो उसने मार दिया उसको। बच्चे को पहले मार दिया? हाँ, इसने मार दिया। नहीं, वो मैं ही भाग गया। तो इसके बारे में बताते हैं, थोड़ा सा कम सोचता है, किसी से लड़ता झगड़ता रहता है। पहले भी इसकी पत्नी और बच्चे साथ रहते थे, तो बच्चे को भी इसने शायद पटक दिया था या कोई पत्थर से मारा था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये ऑन रिकॉर्ड कोई चीज़ नहीं है, इनके परिवारजनों ने ये चीज़ हमें बताई है। बाड़मेर के समदड़ी इलाके के भाखरी रेलवे फाटक के पास बिजली की तार की चपेट में आने से स्कूटी सवार की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और शव की शिनाख्त झुंझुनू निवासी आलोक जाट के तौर पर की गई है।
और अलवर के भिवाड़ी से बड़ी खबर, फैक्ट्री में रखे केमिकल में लगी आग। केमिकल ड्रम में यह आग लगी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। भिवाड़ी के सबोटेक कंपनी में यह आग लगी थी। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। अलवर के भिवाड़ी से खबर, फैक्ट्री में रखे केमिकल ने आग पकड़ी और इसके बाद केमिकल ड्रम में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। खबर कोटा से है, जहां डकनिया स्टेशन पर पटरी पार करते हुए एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर शव को मोर्चरी में रखवाया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात परीक्षा स्पेशल ट्रेन की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर उनके लिए जो पुलिस में जाना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उनके लिए पुलिस महकमे में रोजगार के कई नए मौके खुलने वाले हैं। कैसे, देखिए ये रिपोर्ट। आखिरकार आ गई वो खबर जिसका था शिद्दत से इंतजार। उम्मीदवारों का सपना होगा साकार। खुश हो जाओ, पुलिस में बम्पर भर्ती है। नवंबर में साल की सबसे बड़ी परीक्षा है। उस कोविड महामारी के चलते कुछ व्यवस्थागत समस्याएं थीं, जिन कारण से इसमें देरी हो रही है। अब इसके लिए नवंबर प्रथम सप्ताह 6, 7, 8 तारीख का निर्धारित किया गया है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। जी हां, अरसे से इम्तिहान का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों का सपना साकार होने जा रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का ऐलान डीजीपी भूपेंद्र सिंह ने किया ऐलान। 6, 7 और 8 नवंबर को होगी लिखित परीक्षा। कांस्टेबल के 5438 रिक्त पदों पर होनी है भर्ती। 17 लाख से अधिक उम्मीदवार होंगे परीक्षा में शामिल। राजस्थान पुलिस की तक 59 इकाइयों के लिए 5438 पदों पर भर्तियां हैं, जो काफी समय से ड्यू हैं। विज्ञापन जारी होकर आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पुलिस मुख्यालय के लिए बड़ी चुनौती है। एक तो इस परीक्षा में 17 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके लिए बड़े लेवल पर तैयारियां करनी होंगी। इसके साथ ही नकल को रोकना और कोरोना भी मुश्किल खड़ी कर सकता है। बड़ी चुनौती है, लेकिन राज्य पुलिस पहले इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करती आई है। मुझे विश्वास है कि हमारे जो भर्ती शाखा है वो इसको अच्छे सुनियोजित ढंग से आयोजित करा लेगी। बेशक चुनौतियां गंभीर हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस ने भी ठान लिया है कि अब और इंतजार नहीं करना है। तो मौका खुश होने का है उन उम्मीदवारों के लिए जिनका सपना अब साकार होने वाला है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। आज से परीक्षा स्पेशल ट्रेन शुरू हो गई है। आज बीकानेर से पहली परीक्षा स्पेशल ट्रेन जयपुर पहुंची। स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना हो रही है। हर स्टेशन पर ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है। हालांकि कोरोना काल के बीच गिनती के छात्र ही स्पेशल ट्रेन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। कोरोना काल में स्पेशल ट्रेन को लेकर और जानकारी दे रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। परीक्षार्थियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। आज से जेईई एग्जाम में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने नई ट्रेन शुरू की है और इस वक्त पहली ट्रेन बीकानेर से जयपुर पहुंच चुकी है। हालांकि इस ट्रेन में महज 10 से 15 छात्र ही जयपुर पहुंचे हैं, यानी जिस प्रकार की सुविधा रेलवे द्वारा दी गई है उस संख्या में छात्रों ने इसका उपयोग नहीं शुरू किया। हालांकि ये पहला दिन है, इस लिहाज से संभवतः छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं होगी। इसी कारण से शायद यहाँ इस
ट्रेन में वो यात्रा नहीं कर रहे हैं, या फिर कोरोना का डर है इसलिए भी संभवतः अपने स्वयं के वाहनों पर जो है वो छात्र आना ज्यादा पसंद करते होंगे, ये कारण होगा। लेकिन रेलवे की तरफ से एहतियात जो है वो पूरी तरह से बरते गए। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सैनिटाइज जो है वो किया जा रहा है। पूरी ट्रेन को जो सैनिटाइज करने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से राजस्थान के 9 शहरों में जेईई के एग्जाम चल रहे हैं और 45,000 छात्र जो है वो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, और चूंकि छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जिस प्रकार से इस परीक्षा को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया था, ऐसे में छात्रों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसको लेकर रेलवे ने बीकानेर, जयपुर और उदयपुर, कोटा, झालावाड़, श्रीगंगानगर इन जिलों के लिए जो है वो ट्रेन शुरू की गई है, ताकि किसी प्रकार से छात्रों को जो है वो दिक्कत न हो। एक और तस्वीर दिखाना चाहेंगे किस प्रकार से ट्रेन के अंदर साफ सफाई जो है वो की जा रही है। जो रेलवे का स्टाफ है वो जो है वो पूरी ट्रेन को इस वक्त सैनिटाइज करता हुआ नजर आ रहा है, ताकि कोरोना का जिस प्रकार का खतरा है उससे जो है वो बड़ी राहत जो है वो मिल सके। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है यहाँ पर की है। पहले जो है वो सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके बाद स्टाफ के कारण जो है वो इसे साफ सफाई भी लगातार यहाँ पर कर रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि रेलवे द्वारा इतनी बड़ी सुविधा देने के बाद भी छात्रों ने इस सुविधा का जो है वो पहले दिन कम से कम उपयोग नहीं किया है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मिल रही शिकायतों के बाद राज्य सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। दरअसल सरकार ने जून महीने में जो दरें निर्धारित की थी उसमें निजी अस्पताल मरीजों से तय दरों से ज्यादा राशि वसूल कर रहे थे। ऐसे में सरकार ने अस्पतालों को एनएबीएल और नॉन एनएबीएल अस्पताल 2 श्रेणियों में बांट दिया और उसी के अनुरूप इलाज की दरें तय की। आपको बता दें कि मरीजों को सरकार का मरहम प्राइवेट अस्पतालों में जो दरें तय की थी उससे ज्यादा वसूलने पर प्राइवेट अस्पतालों द्वारा सरकार अब एक्शन में है। जन घोषणा पत्र की हुई रिव्यू बैठक, सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की यह बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री बीडी कल्ला बोले कि अभी 6 विभागों का रिव्यू किया गया है। दोपहर 2 बजे भी विभागों का रिव्यू किया जाएगा। 85% कार्य प्रगति पर हैं। 510 बिंदुओं में से 141 टास्क पूरे हुए। कल भी कमेटी की बैठक होगी। बैठक में मंत्री लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। जन घोषणा पत्र क्रियान्वयन समिति की आज कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग हुई। उसमें खास तौर से मेडिकल एंड हेल्थ, प्रशासनिक सुधार विभाग, सामाजिक न्याय, स्कूली शिक्षा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन तथा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को रिव्यू किया गया। प्राय इन विभागों की काफ़ी योजनाओं को और घोषणा पत्रों को घोषणा पत्र में जो लक्ष्य दिए गए हैं उनको प्राप्त कर लिया गया है। जैसे मेडिकल एंड हेल्थ में 11 टास्क कंप्लीट कर ली गई है। सामाजिक न्याय में 20 टास्क कंप्लीट कर ली गई है। स्कूल एजुकेशन में 6 टास्क कंप्लीट कर ली गई है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में 4 टास्क पूरी कर ली गई हैं और हायर एजुकेशन में 5 लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 141 जो लक्ष्य हैं वो इन विभागों के कंप्लीट हो गए हैं। कितने में से? 97 जो है वो अभी निरंतर चल रहे हैं, क्योंकि ये चुनाव घोषणा पत्र 1 साल का नहीं है, 5 साल का है। और करीब 197 में मतलब टास्क इन प्रोग्रेस है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे उदयपुर में बिजली बिल ने मार डाला।